समधन जी, आपने अपनी बिटिया को कुछ सिखाया नहीं है क्या? सिर्फ पढ़ाई लिखाई और नौकरी ही कराया है आपने। कमला जी ने राशि की माँ को सुनाना शुरू कर दिया। अभी अंदर आए कुछ ही समय हुआ था। नीतू जी को ना ढंग से चाय पानी पूछा और ना ही हाल खबर। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रूपरेखा तैयार करके बैठी थी, बस इंतजार ही था भड़ास निकालने का। हे भगवान, कैसी महिला है समधन जी। इतनी दूर से लंबा सफ़र तय करके आई हूँ। कम से कम थोड़ी देर मुस्कुराकर बात तो कर लेती, फिर शिकवा शिकायत का पुलिंदा खोलती। शादी के समय तो बहुत पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू चाहिए थी इन्हें। सचमुच में कितने चेहरे होते हैं लोगों के। नीतू जी ने खुद को सामान्य किया और अपने आप को तैयार किया समधन जी से बात करने के लिए। पता नहीं राशि बेचारी कैसे रहती होगी इनके साथ। इंसान को समझने में मैंने गलती कर दी। राशि के पिता नहीं थे। नीतू जी ने बहुत अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया था और बहुत ही संस्कारी लड़की थी राशि। इसलिए कभी भी ससुराल की बातें माँ को बताई नहीं थी कि माँ बिना मतलब के परेशान होगी और वो अकेली भी है। समधन जी, क्या हो गया? क्या गलती हो गई मेरी बिटिया से? नीतू जी ने बड़ी शालीनता से पूछा। बहन जी, कोई भी रीति रिवाज जानती ही नहीं है और ना ही खाना बनाना अच्छी तरह से आता है उसे। मेरी सेवा तो क्या खाक करेगी, वक्त ही नहीं रहता उसके पास। ये नहीं कि घंटा 2 घंटा मेरे साथ वो वक्त बिताए। दफ्तर से आते ही कमरे में चली जाती है। कमला जी बोले ही जा रही थी। समधन जी, शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और हर घर में अपने अपने तौर तरीके होते हैं। इतनी जल्दी वो कैसे समझेगी आपके घर को? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने रीति रिवाज उसको बताएं और सिखाएं भी। घर के काम खत्म करके ही वो ऑफिस निकल जाती है और शाम को थकी हारी घर आती है, तो उसको भी आराम चाहिए कि नहीं? नीतू जी ने कहा। नौकरी के साथ घर को संभालने की जिम्मेदारी भी बहू की होती है। भला ऐसी नौकरी से क्या फायदा कि घर गृहस्थी ही बर्बाद हो जाए। कमला जी मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाकर बोले ही जा रही थी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात बताइए कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है क्या? हम घर में रहते हैं, बच्चे तो बाहर रहते हैं दिन भर। हमसे आपसे ज़्यादा भार हमारे बच्चों पर है। उनको बाहर के साथ साथ घर भी देखना पड़ता है। और बुरा नहीं मानिएगा, क्या आपको ऐसी शिकायत अपने बेटे से भी है? नीतू जी ने तार्किक आधार पर पूछा। लड़की लड़के में फ़र्क होता है बहन जी। क्या बात कर रही हैं? अब क्या मेरा अंकित घर के काम करेगा? किस लिए शादी किया हमने उसकी? अब कमला जी के तेवर में बदलाव आने लगा था। लड़की लड़के में फ़र्क क्यों बहन जी? हमारी बेटी भी उतनी ही पढ़ी लिखी है और अच्छी नौकरी भी करती है। वो भी घर चलाने में सहयोग भी करती है और घर संभालने में भी। उसको आराम की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। फिर भी वो ऑफिस से आकर सभी के लिए खाना बनाती है, अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाती भी है। क्या ये सब कम है? आपको नौकरी वाली बहू नहीं लानी चाहिए थी। नीतू जी ने कमला जी को कहा तो कमला जी की बोलती बंद हो गई। किसी भी इंसान में कमियां निकालना बहुत ही आसान होता है, पर उसकी सराहना करना बहुत कठिन होता है। हर सास अपनी बहू से कभी भी संतुष्ट नहीं होती है और बहू ज़्यादा गुणवान है तो उसे कभी भी हजम नहीं होता है। नीतू जी मन ही मन सोच रही थी। कमला जी मन ही मन में बुदबुदा रही थी कि माँ अगर इतनी तेज है तो बेटी तो होगी ही ना। सही बात ये थी कि नीतू जी ने अपनी बेटी को सिखाया था कि अगर तुम्हारी गलती हो तो 10 बार झुककर माफ़ी मांग लेना बेटी, लेकिन गलत बात पर कभी झुकना नहीं। कोशिश करना कि बहसबाजी ना हो। अपनी बात को सलीके से रखना बेटी। आइए नीतू जी, खाना खाते हैं। आपको भूख लगी होगी, कितने लंबे सफ़र से आई हैं आप। कमला जी रसोई घर की तरफ जाती हुई बोली। नीतू जी भी जल्दी से हाथ पैर धोकर रसोई घर में पहुंच गई और कमला जी की मदद कराने लग गई। दोनों ने खाना खाया और फिर आराम करने कमरे में चली गई। शाम को राशि और दामाद जी ऑफिस से आए तो सीधे कमरे में मिलने चले गए। दोनों से मिलकर नीतू जी की तबीयत प्रसन्न हो गई। हीरा दामाद था उनका, बहुत ही सम्मान करता था। नीतू जी के मन में जितनी उथल पुथल चल रही थी वो सब शांत हो गई थी, क्योंकि अंकित अपनी पत्नी का बहुत सम्मान भी करता था और ख्याल भी रखता था। राशि के साथ नीतू जी भी रसोई घर में लग गई। उनको देखकर मजबूरी में कमला जी को भी आना पड़ा। सभी ने मिलकर रात का खाना बनाया और खाना खाया और मिलजुल कर थोड़ी देर तक बातें भी करते रहे। फिर कमला जी सोने चली गईं और अंकित भी थका हारा था तो वो भी सोने चला गया। राशि माँ से लिपटकर लेटकर बातें करने लगी। राशि बेटी, तुम्हें किसी बात की तकलीफ तो नहीं है ना? कैसा व्यवहार है तुम्हारे ससुराल वालों का बेटा?
नीतू जी को बेटी की फिक्र हो रही थी। मम्मी, आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? माँ जी ने कुछ कहा क्या? मम्मी, उनकी बातों को दिल से मत लगाना। अंकित जी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और देखो, हर घर में कोई ना कोई होता है, क्या फ़र्क पड़ता है? एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल देना चाहिए। यही तो सिखाया था ना आपने मुझे। माँ जी का व्यवहार थोड़ा ऐसा ही है, वो कुछ भी बोल देती हैं मुंह पर। आपको कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा ना? राशि को सास का स्वभाव पता था और उसे अंदाजा भी था कि मम्मी से कुछ ना कुछ कहा तो होगा। नहीं बेटा, हम तो अपनी अपनी बातें कर रहे थे और वक्त का पता ही नहीं चला। तुम सुनाओ, नौकरी सही से चल रही है ना? हाँ मम्मी, बॉस खुश है मेरे काम से और जल्दी ही प्रमोशन होने वाला है मेरा। दोनों माँ बेटी बहुत रात तक बातें करती रही। नीतू जी ने संतोष की सांस ली कि बेटी ने किसी तरह की शिकायत नहीं की और वो खुश है अपने घर में। एक माँ को और क्या चाहिए था? समदन जी के स्वभाव को बदला तो नहीं जा सकता था, लेकिन शायद मेरी बातों को कुछ तो असर होगा ही और वो गलत आदत छोड़ पाएंगी कि अपने घर की बहू की बुराई करना वो बंद कर सके। उन्हें तो बहू को समझना और सिखाना चाहिए कि कैसे गृहस्थी चलती है। आखिर इतने सालों का अनुभव जो होता है हमारे पास, और वो तो किस्मत वाली है जो बेटे बहू उनके साथ हैं और जो मिलजुल कर दुख सुख बांटते हैं। हम बड़े लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि चली आ रही घिसी पिटी बातों से आगे बढ़कर नए ज़माने के तौर तरीकों को अपनाएं और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहें। दूसरे घर की बेटी को अपने घर में दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए। पहले ससुराल वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे अपनाएं। जब वो बहू को घर का सदस्य मानेंगे तो बहू भी अपना मानेगी उस परिवार को। नीतू जी के वापस जाने का समय आ गया था। वो अपना सामान रख रही थी कि तभी कमला जी आईं और उन्हें डर था कि नीतू जी ने कहीं सब कुछ बताना दिया हो राशि को, और अगर राशि ने अंकित को बताया होगा तो अंकित बहुत नाराज़ होगा उन पर। लेकिन सुबह सब कुछ सामान्य था तो उनको राहत की सांस आई थी। समदन जी, मैंने कल जो आपसे कहा आप बुरा नहीं मानिएगा, और हाँ, आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया था। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे राशि बहुत अच्छी लड़की है, बस थोड़ा कामकाज करना मुझे ही सिखाना पड़ेगा, कमला जी ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल समदन जी, आजकल के बच्चों के पास कहाँ वक्त रहता है। हम आप तो घर में रहते थे तो भी हमारी आपकी सास ने भी 10 कमियां निकाली होगी हमें, पर हमें अपने बच्चों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुरा नहीं मानिएगा तो एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसा व्यवहार करेंगी वैसा ही मिलेगा, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास खुद के लिए वक्त नहीं होता, तो वो भी हमें आपको जितना भी वक्त देते हैं यही बहुत है। और आप भी कुछ करके देखिए उसके लिए, कितना अच्छा लगेगा उसे। सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा ही होता है, इसलिए इसमें ऐसे ही स्वाद का बैलेंस बना के रखिएगा तो आप और आपका परिवार दोनों बहुत खुश रहेंगे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, आप भी आइए हमारे घर कुछ दिनों के लिए। हाँ, ज़रूरी नहीं कि संदन बनकर मन मुटाव रखें। हम उम्र हैं, हम दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे और कुछ वक्त गुजारेंगे साथ साथ। हमें भी एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात पर गौर ज़रूर करेंगी। कुछ दिनों के बाद राशि का फ़ोन आया था। वो बहुत चहक रही थी कि माँ जी उसका बहुत ख्याल रखती हैं और अब ज़्यादा टोकती भी नहीं हैं। मम्मी अब बहुत बदल गई हैं। जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो मेरे लिए चाय बनाती हैं और रसोई घर में भी थोड़ी मदद भी करती हैं। नीतू जी ने संतोष की सांस ली कि चलो अच्छी बात है कि समदन जी ने सकारात्मक तरीके से मेरी बात को तो लिया, और मुझे खुशी है कि अब सब खुश है। और क्या चाहिए एक माँ को, उसकी बेटी अपने परिवार में खुश है। बस यही तो ईश्वर से प्रार्थना करती थी वो दिन रात। दोस्तों, रिश्तों में बदलाव के लिए सभी को कदम बढ़ाना पड़ता है। पहल किसे पहले करनी है ये हमें और आपको समझना चाहिए, क्योंकि हमारे घर आने वाले को भी समझने और समझाने में वक्त लगता है। और अगर हम दिल खोलकर किसी को अपनाएंगे तो दूसरा इंसान भी हमें ज़रूर अपनाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।